अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है अशिया की मंडी। क्लासिकल नज़रिया रोज़गार को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहला से का कानूनी मंडियाँ, जिन्हें हम हकीकी शोबा या शोबा पैदावार भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है नज़रिया मिक़दार ज़र, जिसे हम ज़री शोबा भी कहते हैं। जब हम हकीकी शोबा या शोबा पैदावार को डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो मार्केट आती है वो अशिया की मंडी की आती है। अब अशिया की मंडी जो होती है, ये क्लासिकल नज़रिया मुकम्मल रोज़गार के को डिस्कस करने से पहले अगर हम जुज़वियाती मुआशियात के हवाले से देखते हैं, यानी कि माइक्रो इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो उसमें हमारे पास एक फंक्शन होता है क्वांटिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर। यानी कि हमारे पास जो पैदावार होती है इसका इन्हिसार लेबर के ऊपर होता है। हमारे पास जो पैदावार होती है इसका इन्हिसार लेबर पर होता है। जैसे जैसे लेबर में इजाफा होता जाएगा तो पैदावार में भी इजाफा होता जाएगा। इट मीन्स कि जो टोटल प्रोडक्शन होगी वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। और जब हम इसको कुलियाती मुआशियात के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं तो इस क्यू की जगह पे हम लिखते हैं वाई। वाई जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी कौमी आमदनी। अब ये जो कौमी आमदनी होती है यहाँ पर बेस करती है लेबर के ऊपर। वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर होता है, बट कैपिटल जो होता है वो आपके पास कॉन्स्टेंट होता है। यानी कि सरमाए की मिकदार तो वही रहेगी, लेकिन इसके ऊपर मेहनत की इकाइयाँ जो होंगी वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आप मेहनत की इकाइयों में इजाफा करते जाएंगे तो आपके पास कौमी आमदनी में भी जो होगा वो इजाफा होता चला जाएगा। जैसे जैसे लेबर की इकाइयों में इजाफा करेंगे कौमी आमदनी में इजाफा होगा, लेकिन ये जो इजाफा होगा इसके बढ़ने की जो रेशो होगी वो गिरती हुई होगी। इसका मतलब है कि इसका जो मुख्तम पैदावार होगा वो डायमेंशनिंग फॉर्म में होगा। डायमेंशनिंग फॉर्म में यानी कि गिरती हुई शरह से होगा। तो अगर हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हमारे पास दो क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले आपके पास इस तरफ है वाई कौमी आमदनी और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास लेबर, और इस तरफ वाई एक्सिस आपके पास तो ये है मार्जिनल प्रोडक्शन, और इस तरफ भी आपके पास लेबर। तो कुल कौमी आमदनी में जितनी भी तब्दीली आएगी वो सारी की सारी जो होगी वो मार्जिनल प्रोडक्शन के अंदर जो होगी वो डिस्कस की जाएगी। तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन का जो खर्च होगा वो गिरती हुई शरह से ये नंबर वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कि पैदावार का यहाँ पर जो इन्हिसार हो रहा है वो किसके ऊपर है, लेबर के ऊपर है। और इसी तरह से अगर हम नीचे आ जाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन का जो खर्च होगा वो भी डायमेंशनल फॉर्म में होगा गिरती हुई शरह से। ये है आपके पास मार्जिनल प्रोडक्शन। तो अगर हम यहाँ पे इनको पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेबर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट लेबर आ जाएगी, और लेबर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो होगी वो प्रोडक्शन में इजाफा, कमी या यकसानियत जो होगी उसको डिस्कस कर सकेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास लेबर है यहाँ पे अगर हम अब इनको पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे पास पहला पॉइंट बनेगा वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर। कि यहाँ पर जो पैदावार का जो इन्हिसार होगा वो सारे का सारा लेबर की इकाइयों में होगा। जैसे जैसे लेबर में इजाफा होता चला जाएगा आपकी कौमी आमदनी के अंदर भी इजाफा होता चलेगा। तो वाई में इजाफा हो रहा है किसकी वजह से, लेबर में इजाफे की वजह से। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है आपके पास पैदावार के जो होते हैं वो तीन कवानीन होते हैं जुज़ियाती मुआशियात के अंदर।
कानून तकसीर हासिल, कानून तकलील हासिल और कानून यकसा हासिल। अगर वो कहता है कि L1 से कम वर्कर लगाए, L1 से कम वर्कर लगाया जाए, तो यहाँ पर पैदावार का जो इन्हिसार होगा वो कानून यकसानी हासिल के तहत, यानी कि L1 से कम वर्कर लगाएंगे तो जो कुल पैदावार में इजाफा होगा वो यकसा नौइयत का होगा और जो मुख्ततम पैदावार होगी वो भी यकसा होगी। और अगर हम L1 से ज़्यादा वर्कर लगाएं, यानी कि सेकंड पॉइंट क्या बन गया, L1 से कम मजदूर लगा तो पैदावार किसके ताबे होगी, यकसानी हासिल। और अगर थर्ड पॉइंट में बनाता हूँ, L1 से ज्यादा वर्कर लगाया जाए, यानी कि L1 से ज्यादा, L1 से लेकर L5 तक, L1 से लेकर L5 तक, यहाँ पे आप L6 कर दें, L1 से L6 तक जितना भी वर्कर इस्तेमाल हो रहा है, L1 से L6 तक, यहाँ पर आपकी कुल पैदावार में लगातार इजाफा होता जा रहा है, यानी कि कौमी आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन ये जो इजाफा होगा, आप देख लें कि नीचे ऊपर क्या चेंज जो है वो नीचे आ रहा है, यानी कि जो मार्जिनल जो है ये नीचे शो हो रहा है। मार्जिनल क्या है आपके पास, ऊपर का कौमी आमदनी का चेंज है, आपके पास तब्दीली है। तो आप देखें कि कौमी आमदनी में जब इजाफा हो रहा है तो लगातार ग्राफ जो है वो नीचे गिरता चला जा रहा है, और इधर से मार्जिनल का भी जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है। तो टोटल बढ़ तो रही है, लेकिन उसके बढ़ने की जो शरह है वो कम है, आपकी गिरती हुई शरह से बढ़ रही है, और मार्जिनल जो है वो लगातार जो है वो आपका कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि L1 से लेकर L6 तक जो होगा, आपकी जो पैदावार में जो इजाफा होगा वो गिरती हुई शरह से। और इसके बाद अगर हमारे पास पॉइंट 4 है आपके पास, तो पॉइंट 4 के अंदर ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो पैदावार आपके पास जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, यानी कि L6 पर आपके पास जो प्रोडक्शन होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, L6 पर आपकी प्रोडक्शन जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर आप L6 से ज़्यादा वर्कर लगा देंगे तो इसका मतलब होगा कि आपके पास जो प्रोडक्शन होगी वो गिरती हुई शरह से हो जाएगी, यानी कि आपके पास टोटल प्रोडक्शन में कमी हो जाएगी और मार्जिनल प्रोडक्शन जो होगी वो आपकी नेगेटिव की फॉर्म में जो होगी। और हमारे पास जो है पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट ये है कि आपके पास ऊपर क्या है, ऊपर वाली डायग्राम में क्या है, टोटल प्रोडक्शन है, नीचे वाली डायग्राम में क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन है, उसका चेंज है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन का फार्मूला बनता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा, कि आपकी जो टोटल प्रोडक्शन में जो तब्दीली हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, आपकी लेबर में तब्दीली की वजह से। तो जो आज का हमारा जो लेक्चर वो यहाँ तक ही है। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।